नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत घर में इस नियम से रोज पूजा पाठ करती है, उसके पति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस कलयुग में कहा जाता है कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके धन और ऐश्वर्य के नहीं। पर दोस्तों, इस युग में अगर भगवान को हम अपने अच्छे और नियमित पूजा से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भी उसकी जानकारी होना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके अंदर अच्छे भाव का आना है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्राय लोग अपनी पूजा जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि घर पर नियमित पूजा कैसे करें और किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो आपको आज हम इस वीडियो में घर पर रोज पूजा पाठ करने के जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा वो उपाय करना है जिससे आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम जानेंगे कि घर में रोज पूजा पाठ का आरंभ कैसे करना चाहिए और कैसे उसको संपन्न करना चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले कि घर में आपको प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन पूजा का एक समय आपको निश्चित करना चाहिए। वैसे तो इस आजकल के युग में भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये संभव नहीं है, मगर दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन नहाकर साफ कपड़े पहने और उसके बाद साफ जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठें, क्योंकि दोस्तों आपको जमीन पर सीधे बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और कोशिश करें कि जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे हैं वो आसन कुश का हो। अगर आपको कुश का आसन नहीं मिलता है तो आप कपड़े के उन्हीं आसन पर बैठकर पूजा करें। साथ ही आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी दोस्तों कि आपको भगवान की पूजा करते समय आपकी दिशा किस ओर है। आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि पूजा करते समय आपका मुख या तो उत्तर पूर्व की ओर हो, क्योंकि दोस्तों यह दिशा पूजा के लिए वास्तु के हिसाब से सबसे सही मानी जाती है। अगर आप उत्तर पूर्व की ओर मुख करके पूजा नहीं कर सकते क्योंकि आपका मंदिर इस ओर नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप या तो सिर्फ उत्तर या सिर्फ पूर्व या सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करें, क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा में मुख कर के पूजा पाठ नहीं की जाती है। इसलिए पूजा करते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि पूजा के लिए कभी भी तांबे के बर्तन में चंदन आपको नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अपने घर के मंदिर में दीपक जिसको आप भगवान की आरती के लिए जलाते हैं, उसके नीचे चावल जरूर रखें। अब आपको बता दें सबसे जरूरी बात कि हिंदू धर्म में प्रतिदिन 5 देवों की पूजा करने का विधान होता है। ये 5 देवता है। पहले श्री गणेश, उसके बाद सूर्य देव, उनके बाद देवी दुर्गा और फिर भगवान शंकर और भगवान विष्णु। इन 5 देवताओं की पूजा आपको अपने घर में प्रतिदिन करनी ही चाहिए। अब आपको बता दें कि इन 5 देवताओं की रोज पूजा करने का विधान आखिर किस लिए है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको शुद्ध होकर यानी नहाकर शुद्ध कपड़े पहनकर और उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठकर सुबह शाम पूजा करना नित्य पथ का नियम कहा जाता है, जिसका एक क्रम है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उनकी पूजा सबसे पहले क्यों करें, तो आपको बता दें कि किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नों को दूर करते हैं। उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो याद रखें कि सबसे पहले आपको पूजा में भगवान गणेश का आह्वान जरूर करना है। और आरती करने से पहले सबसे पहली आरती भी भगवान गणेश की करनी है। इसके लिए आप भगवान गणेश की मूर्ति या उनकी फोटो भी अपने घर में मंदिर में जरूर रखें। उसके पश्चात आपको सूर्य देव की पूजा करनी है। अब आपको बता दें कि सूर्य देव की प्रतिमा को आपको अपने घर में मंदिर में रखना कोई जरूरी नहीं है,
क्योंकि सूर्य देव तो साक्षात अपना दर्शन खुद देने आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना उनको जल अर्पित करके करें। सूर्य देव को आप प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके थोड़ी रोली और चावल मिलाकर उनको वो जल उनकी तरफ देखते हुए अर्पित करें। और साथ ही ये भी याद रखें कि सूर्य देव को जल सुबह जल्दी ही दें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य देव को रोज जल अर्पित करने से वो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही अगर भगवान सूर्य देव खुश रहेंगे तो आपके करियर को, आपके पति, आपके बच्चे के करियर को ऊंचाई जरूर मिलेगी। अब उसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए माता भगवती की। जी हाँ दोस्तों, माता भगवती की अगर आप रोज पूजा करते हैं तो ये आपको शक्ति प्रदान करती हैं और आपको कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। आप अपने जीवन में बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपको बता दें कि चौथे नंबर पर आपको भगवान शंकर की रोज पूजा करनी जरूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान शंकर भक्ति के लिए और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों और विपत्तियों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शंकर इतने भोले हैं कि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो वो आपको आपके जीवन में जो आप चाहेंगे वो दिलाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रोज आप भगवान शंकर की पूजा कैसे करें जिससे वो आपके ऊपर जल्दी कृपा दृष्टि बनाएं। उसके लिए आपको चाहिए कि रोज आप एक लोटे में 2 बूंद कच्चा दूध डालकर, साथ ही कुछ चीनी के दाने डालकर, साथ ही एक उसमें फूल डालकर चढ़ाएंगे तो जल्द से जल्द भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पूजा करनी है भगवान विष्णु की। विष्णु भगवान की पूजा करना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि ये ही सृष्टि के पालनहार हैं। ये भगवान जगदीश हैं, ये ठाकुर जी हैं, इसलिए आप नित्य प्रतिदिन इनकी भी पूजा करें। अगर आप इनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो ये भी आपको धन धन्य से संपन्न कर देंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर नहीं रहती हैं। अगर आपके घर में भगवान विष्णु का वास होगा तो माता लक्ष्मी आपके घर स्वयं आकर निवास करेंगी। और ये तो सभी जानते हैं, जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है और आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। अब बात करें कि आपको इन 5 भगवान की पूजा करने के बाद भी आप अगर इनके अलावा किसी भी देव को अपने इष्ट देव को मानते हैं तो इसके बाद आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा के बाद अपने आसन के नीचे आपको कुछ पानी की बूंदें डालकर अपने माथे पर जरूर लगानी चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने स्थान को छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी जो पूजा है वो आपकी जगह इंद्रदेव ले जाएंगे। आपने जो पूजा की है उसके बाद उसका फल इंद्रदेव को प्राप्त होगा। भगवान आपके ऊपर कृपा न करके इंद्रदेव पर कृपा करेंगे। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको कुछ अनुभूत नित्य पूजा के नियम और बता दें तो सबसे पहला है दोस्तों कि आपको रोज नारायण कवच या हनुमानक चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो कवच और चालीसा है एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपाय है। इनका रोज दिन में कम से कम 3 बार करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों आपको अपने जीवन से दरिद्रता का नाश करने के लिए माता लक्ष्मी के श्री सूक्त या लिनास्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों आपको अपने जीवन से रोग मुक्त और कर्ज मुक्त होना हो तो आप गजेंद्र मोक्ष और नवग्रह की नियमित पूजा आपको करनी जरूर चाहिए। चौथा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है तो दोस्तों उसे अनंत कोटि के फल मिलते हैं। 5वां है दोस्तों अगर कोई मंदिर में आरती के लिए धूप दीप के व्यवस्था करता है तो दोस्तों ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलती है, उसका समाज में नाम होता है।
छठा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गाय के लिए चारे और पानी की और पक्षियों के लिए दान की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके घर में सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। सातवां है दोस्तों, जो लोग देवताओं को भोग लगाकर ब्राह्मणों और साधुओं को प्रसाद बांटते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। और आठवां है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति विद्यालय या अस्पताल बनाता है या उसका निर्माण में कोई अपना योगदान देता है और उसकी सेवा भी करता है तो उसे सद्बुद्धि और भगवान की कृपा जरूर मिलती है। लेकिन अपने स्वार्थ या नाम के प्रचार के लिए जो उपरोक्त कार्य करके अहंकार करता है तो उसके सारे कर्म उसके जीवन से निष्फल हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि वो कौन सा उपाय है जिससे आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वो उपाय है। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा करके अपने जीवन से गरीबी दूर करनी है तो आपको हर हफ्ते में बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करें। उस दिन पीले वस्त्र पहने, खाने में पीले रंग की मिठाई खाएं और साथ ही पीले रंग की वस्तु का दान भी करें। फिर देखना, आपको अपने जीवन में मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही अपने घर वालों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।